कहते हैं कि जिन लोगों की माँ होती है वो बड़े भाग्यमान लोग होते हैं, खुद किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। और जिनकी माँ नहीं होती है वो एक खुद किस्मत इतने नहीं होते हैं जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता। और जिन्हें माता पिता दोनों का प्यार मिलता है वो ईश्वर से कम प्यार नहीं होता। और माँ कैसी भी हो बेटे के लिए माँ ही होती है। जिनकी माँ है उनका कहना ही क्या है, जिनकी माँ नहीं है वो बेचारे हैं तो, लेकिन माँ का प्यार कुछ अलग होता है। संसार चारों तरफ एक हो लेकिन माँ हो, माँ का प्यार अलग होता है। ऐसी ही एक कहानी है दुख भरी, जिस माँ ने बच्चे को पाल पड़ोस करके सयाना किया, जिस पर आस लगाई मेरा बेटा सयाना होगा, मुझे आनंद देगा, मेरी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसी बच्चे ने माँ को दर दर भीख मंगा दिया और उसी माँ को इस प्रकार दर्द दिया, उसे सुनकर आपके आंसू निकल पड़ेंगे। आइए ये दास्तां हम बयां करते हैं, इस कहानी को सुना रहे हैं। हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन आज के तौर पर अधिकांश जो माता पिता के साथ जो बेटा कर रहे हैं उनके बारे में ये कहानी ऐसी आधारित है कि आपको सत्य ही मिलेगी। जो आजकल हो रहा है इस कहानी में वही मैंने दिया है। इस कहानी में एक बूढ़ी माँ होती है जिसका एक बेटा होता है। बेटे की शादी हो जाती है, बेटा की शादी हो जाती है और वो लंदन चला जाता है अपनी पत्नी को लेकर। माँ की उम्र लगभग होती है 65-70 वर्ष और बच्चे को जाए हुए, उसके बेटे को जाए हुए 3 वर्ष हो जाते हैं। 3 वर्ष पहले बेटा चला जाता है लंदन बहू को लेकर। माँ जो होती है बच्चे की राह निहारती रहती है और हर दिन बच्चे की आस लगा करके घर पर बैठी रहती है, मेरा बेटा कब आएगा, कब मुझे दिखाई देगा। माँ और वृद्ध हो चली थी, लेकिन बेटा काश क्या करता है कि साल में 1-2 बार फोन करता है, केवल 2-3 मिनट को पूछता है, माँ कैसी है, बस ठीक रहना, समय होगा तो मैं आ जाऊंगा, बस इतनी बात करता है। माँ का दिल फिर भी बच्चे के लिए उतना ही होता है और पूछती है, बेटा कोई बात तो नहीं है, तू परेशान तो नहीं है, मेरा पोता कैसे रह रहा है। माँ की ममता छलक पड़ती है और हर रोज अपने बेटा बहू और पोते की याद करती रहती है। एक दिन बेटे का फोन आता है। फोन आने के बाद माँ से कहता है, माँ मैं फोन कर रहा हूं, आपका पुत्र, आपका बेटा अनिल, मैंने विचार किया है कि मैं अगले हफ्ता घर आऊंगा और घर आने के बाद तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। जब वो लड़का फोन करता है माँ से कि अगले हफ्ते आ रहा हूं, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, लेकिन आप तैयार रहना। तुम्हारी बहू ये कहती है कि माँ अकेली माँ कैसे रह रही होंगी, माँ को लेकर के आओ घर पर, सब लोग यहाँ मिलजुल करके रहेंगे। लेकिन माँ एक काम करना, तुमने अगर किसी को पैसा दिया है, बेटा फोन पे कहता है, अगर माँ तुमने किसी को पैसा दिया है वो अपना पैसा सारा ले लेना, क्योंकि अब यहां से हम दोबारा नहीं आने वाले हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, जो अपना घर है मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके रखूंगा और घर को भी बेच देना है, क्योंकि वहां क्या करना है, घर को बेचना है। बेटा जब फोन करता है तो माँ का कलेजा कुछ दबने लगता है, दिल कहता है बेटा मैंने घर को कैसे रखा। लेकिन फिर माँ विचार करती है कि जहां मेरे बेटा और बहू रह रहे होंगे मैं वहां रहूंगा तो अति खुशी की बात है, बेटा मुझे बुलाने आ रहा है तो अवश्य जाऊंगा। अगले हफ्ते बेटा जब आता है माँ के पास रुकता है और माँ से कहता है, माँ तुम अकेली यहाँ रहती हो, तुम्हें यहाँ अच्छा कैसे लगता है, तुम्हारी बहू ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा पोता बहुत याद करता है, इस घर को बेच दो, चलो अपने साइन कर दो। और वही उस घर को बेच करके माँ से साइन करवा लेता है और घर को बिक्री करने के बाद, लेकिन माँ को नहीं मालूम था कि बेटा मेरे साथ क्या करने वाला है। बेचने के बाद सवेरे अपनी माँ को लेकर के जाता है। जाने के बाद एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और माँ से कहता है, माँ अभी फ्लाइट में थोड़ा समय होगा, ये सामान चेक करवा दें और एंट्री करवा दें, एक टिकट खरीद लें, उसके बाद हम और आप यहाँ से आगे चलेंगे। लेकिन माँ का तो माँ दिल ही माँ होता है, माँ बेटा तू भोला है, तू सीधा है और जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। माँ को वो बेटा वहां बैठा देता है। बेटा बैठाता है, बैठाने के बाद और खुद अंदर चला जाता है बैग लेकर के। लेकिन माँ ब्रेंच पर बैठी हुई होती है। फ्लाइट का जो समय था 11:30 बजे का, बेटा उस फ्लाइट में बैठता है, सीधा लंदन चला जाता है। माँ ब्रेंच पर बैठी हुई इंतजार करती है कि मेरा बेटा अब आएगा। 11 बजे से 2 बज गए। विचार किया हो सकता है कि भीड़ भाड़ ज्यादा हो, लाइन में लगा हो मेरा भोला बेटा, उसे तकलीफ हो रही होगी। धीरे धीरे 4 बज जाते हैं, लेकिन माँ
अब थोड़ा तड़फड़ाने लगती है, कहीं इधर उठ के जाती है, कहीं उधर, फिर बेंच पर बैठ जाती है। शाम के जब 6 बजने को आते हैं, अब उसे अंधेरा होने लगता है, चहल पहल कम होने लगती है। तो एक कर्मचारी आता है, पूछता है, माँ आप यहाँ क्यों बैठी हो? तो माँ कहती है, मेरा भोला बेटा अंदर सामान चेक कराने के लिए गया है, लंदन की फ्लाइट में वो हमें लेकर के और वहां जाने के लिए अंदर गया है। वो अंदर जाता है, कर्मचारी देखता है कि जो लंदन वाली फ्लाइट थी वो 11 बजे यहां से निकल चुकी है। वो थोड़ी देर बाद आता है और बूढ़ी माँ से कहता है, माँ वो फ्लाइट तो चली गई, तुम्हारा बेटा भी जा चुका है, अब तुम यहां क्या करोगी? तुम अपने घर चली जाओ। बूढ़ी माँ ने जब ये सुना तो उसके कलेजा पर मानो ऐसा लगा कि किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। माँ के आंसू निकल पड़े, लेकिन माँ अंदर ही अंदर पी गई। कहा, बेटा तूने जो मेरे साथ किया वो अच्छा ही किया, तूने जो किया अच्छा ही किया, और जहां रहे इतना खुशी रहे, मैं तो अपनी जिंदगी यही कैसे भी गुजार करूंगी। लेकिन माँ वहां से चलती है, चलने के बाद अपने घर पर पहुंचती है और देखती है ये घर तो मैं बेच चुकी हूं, मेरे पास तो अब कुछ है नहीं। तो बरामदा में जा करके एक जगह, एक कोने में जमीन पर लेट जाती है और सो जाती है भूखी प्यासी। जब उस मकान का मालिक आता है, देखता है बूढ़ी माँ वापस आई, तो उसे दया आती है, एक कमरा दे देता है। माँ आप इस कमरा में रहिएगा और आप जो भी मुझसे सेवा बनेगी हम आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपने घर बेचा है। ऐसे भी लोग होते हैं। अब वो दुखिया माँ रह रही है। एक दिन वही मकान मालिक कहता है, माँ आप यहाँ कब तक बनी रहोगी? आप ऐसा करो, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, अपनी बेटी के यहाँ चली जाओ, वहां अपना जीवन यापन कर लेना। लेकिन माँ कहती है, नहीं, मेरा बेटा अनिल बहुत भोला है, न जाने उसे कब मेरी आवश्यकता पड़ जाए, कब जरूरत पड़ जाए, कब बेटा यहाँ आ जाए, उसकी कौन देख रेख करेगा? मेरा बेटा मेरे बगैर रह नहीं सकता, और मुझे अभी भी अपने बेटे पर आस है कि मेरा बेटा एक दिन मुझे अवश्य लेने आएगा। लेकिन उधर जो बेटा है, जब वहां बहू के पास पहुंचता है, बहू कहती है, कब बुढ़िया को साथ तो नहीं लेके आए? बोले, वो तो मैंने कहानी खत्म कर दी, मैं तो एयरपोर्ट पर से छोड़ करके फ्लाइट में भाग करके चला आया, अब झंझट खत्म, वहां कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया को जो अच्छा लगेगा वो करेगी, वो कहीं भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, हम और आप बड़े सुकून से रहेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे। सास को इस प्रकार छोड़ने के बाद बहू खुशियां मनाती है। उधर जो बुढ़िया माँ होती है, यही बात कहती है कि मेरा बेटा न जाने कब आ जाए, कब मेरी जरूरत पड़ जाए, और मेरा बेटा भोला है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुना करके हम आपको ये जागरूक करना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसे भी बेटा हैं जिसने 2 ने 10 को पाल के तैयार कर दिया, बच्चों को सयाना कर दिया, इतना बड़ा किया, लेकिन वही बच्चे जब ऐसी हरकत करते हैं माता पिता के साथ तो कितना बड़ा अन्याय होता है। ऐसे बच्चे अगर माता पिता जन्म लेते ही मार दे तो क्या हो सकता है, इन्हें क्या मालूम था। लेकिन बच्चे की तरफ देख करके माँ खुद गीले में सो जाती है, बच्चे को सीने पर लगा के सुलाती है, और वही बच्चे इस प्रकार माता पिता को कष्ट देते हैं, तो कितना गलत होता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, आप चाहो कि मेरी सेवा हो जाए, तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप बमूल का पेड़ लगाओगे और आम खाने की इच्छा करते हो तो वो आपको हो नहीं सकता, ना आपको फल वही मिलेगा जो आपने बोया है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, आज का आपका अच्छा कर्म कल का सौभाग्य बनेगा, आज का हमारा गलत काम कल का दुर्भाग्य बनेगा। अगर हम आज शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, डकैती डालते हैं, तो कल हमें पुलिस अवश्य अरेस्ट करेगी। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोग बढ़ाई करेंगे, हमारी कहीं बुराई नहीं कर सकते। तो आजकल जिन लोगों की माँ है, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने माता पिता की ऐसी सेवा करो उन्हें कष्ट न होने पाए कि हाँ, दुख दर्द क्या होता है। जैसे आपका बेटा है, आप पालते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने और माँ ने पाल पड़ोस के बड़ा किया, फिर आप उन्हें कष्ट दो तो आपकी ये नालायकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता से कोई कभी उद्धार नहीं हो सकता। इस कहानी को सुना करके आप लोगों को हमें जागरूक करना है, क्योंकि माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव न करें ताकि उन्हें कष्ट हो। क्योंकि माँ से बढ़कर के संसार में कोई नहीं होता। जिनकी माँ होती है बड़े खुद किस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती है वो इतने खुद किस्मत नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।